नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्कूल शिक्षा विभाग के 700 से भी अधिक ई-टीटेड शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और सभी को नई शुरुआत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि आशा है कि आप सभी अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरी तत्परता, लगन और मेहनत से निभाएंगे और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से नौजवानों के हाथों में नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला जारी रहेगा। आप साथ हैं और विश्वास बनाए रखें। आपको बताते चलें कि सीएम भगवंत मान ने पत्रों को वितरित किया है और कहा कि यूं ही लगातार मेहनत करते रहें और भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। ईटीटी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए सीएम भगवंत मान पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बच्चों की सराहना की और कहा कि नई शुरुआत की शुभकामनाएं दी उन्होंने और कहा कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और भी कई लोगों को नियुक्ति पत्र ऐसे ही वितरित किया जाएगा। कड़ी मेहनत का ही नतीजा है और सीएम भगवंत मान ने पत्र वितरित किया। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर नई शुरुआत की भी उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नई शुरुआत की बच्चों को बधाई दी और कहा कि आप यूं ही कड़ी मेहनत करते रहें और जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसे पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ निभाएं और साथ ही नई शुरुआत करने की शुभकामनाएं देते हुए सीएम मान नजर आए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में ये पहली बार हुआ है कि हमारे स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सीटें भर रही हैं। अब हमें सीटें बढ़ाने के सुझाव भी आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप भी अपने सुझाव दें ताकि हम मिलकर पंजाब को शिक्षा में नंबर 1 राज्य बनाएं। दो तीन कारण ने, एक तो उधर कनेडा अमरीका वाल काम खराब होया पिया, वो इधर नूं कड्ढी जांदे है, ठीक है ना। एक पैसे बहुत लगन लग गए, उत्थे काम किहड़ा सौखा है। दो तीन कारण ऐसे, एक इत्थे नौकरियां मिलण लग गईयां। तां इस बार साडे सरकारी स्कूल ते सरकारी यूनिवर्सिटियां च सिफारिशां आईयां ने पहली बार कि सानूं फलानी सरकारी यूनिवर्सिटी च एडमिशन दवा दो जी। ओवरफ्लो हो गए साडी सारियां यूनिवर्सिटियां ते सारे कॉलेज। सो इस करके एजुकेशन वाले पासों तुहानूं कदे कोई दिक्कत जां कोई सुझाव तुहाडा होवे, असीं कोशिश करांगे कि नवीं एसएमसी बना रहे हैं, है ना। जे तुहाडा कोई सुझाव है पढ़ाई नूं होर बैटर करन लई, कोई सलाह है, कोई शिकवा है, उत्थे तुहाडे सजैशन बॉक्स असीं ला दांगे, तुसीं उहदे च लिख के पा दो। वो एसएमएस जिहड़ा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जिहड़े चेयरमैन जां मैंबर होणगे वो साडे कोले थ्रू डीओ जां थ्रू एमएलए साडे कोले पहुंच जाणगे। असीं वो सुझाव लागू करांगे क्योंकि जिथे समस्या है उत्थे उहदा जड़ है। हुण इत्थे बैठिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ नहीं पता लगता कई बारी गल्लां दा ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ धरती ते जमा बिल्कुल ग्राउंड ते रह के फील कर सकते हो कि आ गलत हो रहा इत्थे। बस लोगों का सहयोग जो मिल गया तो कामयाबी है। आ मुल्क जिन्हां बस 40-40, 50-50 लाख चक्के फिरदे इत्थे यही सिस्टम है। हुण अमरीका कनेडा दा मैं सिस्टम देखा होया पढ़ाई का। अमरीका कनेडा वर्गे मुल्कां च उन्हां दा पढ़ाई का सिस्टम की है, उत्थे किसी भी सवाल का जवाब गलत नहीं है। तो सोचोगे भी ये किवें हो सकदा। मतलब सवाल आ गया कि फास्ट फूड जिहड़ा आ जिहड़े बर्गर किंग या मैकडॉनल्ड्स या जिन्ने फास्ट फूड ने भी फास्ट फूड सेहत वास्ते चंगा है या माड़ा है, इहदा तुसीं डिसाइड करना है। जे तुसीं चंगा लिखता तो तुसीं 10 लाइनां च 20 लाइनां च उहनूं चंगा साबित करो कि जी इस करके चंगा है, टाइम बचता है, इस करके भी चंगा है, तुसीं साबित कर दो, नंबर तुहानूं भी उन्ने मिलणगे। जे तुसीं लिखता नहीं है माड़ा है, तुसीं साबित कर दो 10 या 20 लाइनां च कि माड़ा है जी, इहदे नाल मोटापा वधदा, इहदे च क्रीम हुंदी, आ हुंदा वो हुंदा है ना, तो तुहानूं भी उन्ने नंबर ही मिलणगे। तुहाडा ओपीनियन लिया जांदा, ओपीनियन
ना कि यह कि जो गाइड च लिखा जे तो वही लिखा था तो नंबर आ गए, नहीं तो फिर और नंबर नहीं कट काटा। हो सकता बच्चे को आपका आइडिया हो, मैं इदा कोई उस सवाल हल करने का सवाल जवाब सही आता हो, बल्कि एप्रीशिएट करो कि नवा आइडिया कढ़ लिया यार तू। कई बारी कहावत है ना कि गुरु जिन्हां दे टप्पणे चेले जान छड़प। कई बारी गुरुआं तो भी उपर होंगे चेले। सो इस करके एप्रीशिएट करो बच्चे ये ना कहो कि तू नलायक है या कोई। अच्छा, हरेक बच्चा पढ़ाई च हो सकता नंबर उन्हें ना लवे, पर परमात्मा ने कोई ना कोई तो होर गुण दिता होगा उन्होंने। वो खेडों वाले पासे जाना चाहना हो, ਜਾਂ ਉਹਦੇ मनपसंद का सबजैक्ट ही नहीं होना वो जेडे च नंबर नहीं आए, ਜਾਂ ਉਹ इकनॉमिक्स वाले पासा जाना चाहता, आप मैथ पढ़ाई जाने। सो इस करके ये भी तुहाडा पछानना जरूरी है कि बच्चा ਇਹਦਾ ध्यान ਜਿਹੜਾ इधर ਨੂੰ ज्यादा ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ इधर ज्यादा पढ़ाइए। तो बड़ी खबर इस वक्त की अमृतसर से आ रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला गया है। अटारी और बाघा बॉर्डर पर इस सेरेमनी का समय बदला गया। मौसम को देखते हुए अब 6 बजे होगी रिट्रीट सेरेमनी। पहले 5:30 बजे शुरू होती थी रिट्रीट सेरेमनी और अब दुनिया भर में आपको बताते चले कि रिट्रीट सेरेमनी देखने से यहां पर लोग भी पहुंचे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर अब समय सारणी में बदलाव किया गया है। रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला गया है और अटारी बाघा बॉर्डर पर सेरेमनी देखने के लिए जो है लोग दूर दूर से यहां पर पहुंचते थे। और अब इस समय पहले 5:30 बजे शुरू होती थी और अब इसका समय जो है वो बदल दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की अमृतसर से, जहां पर रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला है। अटारी बाघा बॉर्डर का बदला सेरेमनी का समय। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर रिट्रीट सेरेमनी हुआ करती है और इस दौरान इसकी समय सारणी में बदलाव किया गया है। अटारी बाघा बॉर्डर पर यह सेरेमनी का समय बदलाव किया गया है। दरअसल यहां पर दूर दूर से लोग सेरेमनी को देखने के लिए पहुंचते हैं और इस दौरान अब इसकी सेरेमनी में बदलाव किया गया है। चंडीगढ़ में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमने जो युद्ध नशे के विरुद्ध शुरू किया है उसमें आपके योगदान की जरूरत है। आप स्कूलों में बच्चों को नशे के प्रति जागरूक करके उन्हें इस भयानक आदत से दूर रखिए। नशा तस्करों पर अब कोई तरस नहीं किया जा रहा है, साथ ही पाप की कमाई से बनाए गए महल हम ध्वस्त कर रहे हैं। युद्ध नशे विरुद्ध शुरू किया होया, कुछ तुहाडी भी सानू जरूरत पऊगी। तुसीं बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को दसो, तो जो उस पीढ़ी में तो पर रोक ही लईए ना, जी आने वाली पीढ़ी है कि वो तो सोचण भी ना इस बारे। जेड़े बुरी संगत च पै गए उन्होंने असीं इलाज करके, उन्होंने असीं उन्हों की काउंसलिंग करके, उन्होंने किते ना किते स्किल डिवेलपमेंट च उन्हें ट्रेनिंग करा के किते ना किते नौकरी भी देवांगे, क्योंकि वेले रह गए तो फिर वापस चले जाएंगे। जेड़े नशे वंडते ने ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਢਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ, ਫੀਸ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਪਰ 10,000 ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ 10,000 ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੱਗ ਧਰੂਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਉਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ 10,000 ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। सो टीचर तो खैर निर्माता होंगे ने कौम दे। सो तुसी उन्हां बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि वो मतलब एक वधिया नागरिक बन के स्कूलों चों निकलन। क्योंकि जदों देखो, जदों किसी कोई बूटा या कोई दरख्त फुल या छां या फल देन लग जाता है तो सब तो वध खुशी उन्होंने बूटे नूं लाउण वाले माली नूं हुंदी है। और तुसी माली हो सारे,
ऐसे बूटे लाओ कि तुहाडे हत्थीं लाए हुए बूटे बड़ियां बड़ियां पदवियां ते बैठन। और एक मैं तुहानूं ये गल कहना कि पदवियां ते बैठ के जदों सानू मैनू हुण कोई जिहड़ा टीचर मिलदा है ना किते मैनू मतलब जे मैं ओहदी ना भी निगाह पवे ना मेरी निगाह पै जे ओहदे वल मैं गड्डी रोक के सिद्धा ओहदे पैरीं हत्थ लाउणा जी तुसीं सानू पढ़ाया जी। उदों तां मास्टर चंगे नहीं लगदे, उदों तां मतलब दुआवां करदे आ अंग्रेजी वाली नूं तां आप चढ़ जे है ना कदे अंग्रेजी वाली नूं तां आप चढ़िया रोज आ जाती थी है ना भी आ फलाना समाज काला जावे ना है ना। तो उदों लगदा हुंदा भी साडा फन रोकदे ने बच्चे, वो उम्र इदां दी हुंदी है। पर बाद च पता लगदा कि वो सानू सही वास्ते ही डांटदे सी, सही वास्ते ही। लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी बैठक के दौरान आपको बताते चलें कि आप प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने आपके पदाधिकारी और स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी वजह से ही आम आदमी पार्टी की नींव खड़ी है और आपकी मेहनत के कारण ही आज पंजाब में बड़ा बदलाव आया है। आप ही हैं जिन्हें 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 2022 जैसी रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलानी है। करनी चाहना मैं पहला भी कहा सीगा, याद करो 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ 11000 KVA ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਹੋ ਨਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੜਿੱਲ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਹੀਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। खबर पंजाब के लुधियाना से है जहां पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों, मंत्रियों और वॉलंटियर्स ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली है और साथ ही अपने मंत्रियों, विधायकों को संबोधित करते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते पंजाब से नशे का खात्मा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। शपथ आज हम सब लोग लेंगे। मेरी आप सबसे विनती है, अगर आप अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, खड़े होकर हम सब लोग शपथ लेंगे। मैं एक एक शब्द बोलूंगा, एक एक लाइन बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं पंजाब की पवित्र धरती का सच्चा बेटा हूं। मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं। आज पंजाब की मिट्टी की सौगंध खाता हूं कि मैं खुद कभी नशा नहीं करूंगा। मैं अपने दोस्तों, परिवार और समाज को नशे से दूर रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जहां भी नशा बिकता देखूंगा उसकी सूचना पुलिस को दूंगा। मैं डरूंगा नहीं।
क्योंकि इस लड़ाई में रब मेरे साथ है। मैं नशा नहीं शिक्षा चुनूंगा, मैं बर्बादी नहीं तरक्की चुनूंगा, मैं चुप्पी नहीं क्रांति चुनूंगा। मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते ये सौं चुकता हूं कि जब तक पंजाब नशे से मुक्त नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ड्रग्स के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत मैं आपको बताते चलें कि अमृतसर नगर निगम और पुलिस ने मकबूलपुरा में एक ड्रग तस्कर के घर को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही नगर निगम ने जेल में बंद ड्रग तस्कर के घर के ऊपर पीला पंजा चलाया है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस कमिश्नर नशे के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत पंजाब सरकार के आदेशों और नगर निगम द्वारा पुलिस के सहयोग से लगातार बड़े नशा तस्करों के मकान गिराए जा रहे हैं। वहीं अमृतसर में आज 5वें ड्रग तस्कर का मकान नगर निगम ने गिरा दिया है और इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने भी बताया कि नशे के खिलाफ मुहिम के तहत नगर निगम द्वारा पुलिस की मदद से लगातार नशा तस्करों के घरों को गिराया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ड्रग्स तस्करों के घर को गिराया जा रहा है। तस्करों को अब बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताते चलें कि पंजाब में नशा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसको लेकर सीएम भगवंत मान और साथ ही केजरीवाल लगातार नशे को खत्म करने की तमाम तरह की पहल कर रहे हैं और अभी हाल ही में उन्होंने शपथ भी दिलाई और ड्रग तस्करों के घरों पर ये बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। आपको बताते चलें कि लगातार पंजाब में नशा बढ़ता जा रहा, जिसको देखते हुए तमाम तरह के युद्ध स्तर पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि नशे पर विराम लगाया जा सके। इस पर तमाम तरह की कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही हैं और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब में नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर तक चल रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई पर राज्य सरकारों को भी फटकार लगा चुकी है, लेकिन पंजाब सरकार का कहना है कि बुलडोजर चलाने की कार्रवाई जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद की जा रही है, इसलिए ये जारी रहेगा। दरअसल युद्ध नशे के विरुद्ध 1 महीना पूरा हो गया है और 1 मार्च को शुरू हुए इस अभियान में पहली बार सरकार ने नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाने जैसी सख्त कार्रवाई की है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਤੇ ਇਲਗੋਟਨ ਮਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਨੇ। SSOC ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 125 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸ 125 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ, 237 ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਪੈਡਲਰ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, 237 36.36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਨਗढ़ इलाके च भी एक नशा तस्करी। पद्मश्री निर्मल सिंह खालसा की कोरोना वायरस के दौरान हुई मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार वेरका में किया गया है। परिवार लगातार 5 साल से उसी स्थान पर निर्मल सिंह खालसा की याद में कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। इस बार भी परिवार 5वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन कर रहा है, जिसमें सिख समुदाय की महान हस्तियां शामिल हो रही हैं। ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਐਤਕੀ 5ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰਵਾਲੀਆ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਆਈਟੀਆਈ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਈਟੀਆਈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੋਂ ਐਸਐਮ ਲੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵੇਖੋ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। जैसा तुसी नशे के खिलाफ पठानकोट में शुरू किए गए अभियान यूथ अगेंस्ट ड्रग का 1 महीना पूरा होने पर कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारचुक ने भी जो है वो उत्तर पूर्वी गांव और वार्ड रक्षा समितियों और पूरे प्रशासन के साथ बैठक की है। खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान में तरनतारण पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 15 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान और अमेरिका स्थित ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, जो कि विदेशी संचालकों के निर्देश पर मादक पदार्थों की खेप प्राप्त कर रहा था और साथ ही आय को स्थानांतरित करने के लिए भी हवाला चैनलों का उपयोग कर रहा था। साथ ही एनडीपीएस अधिनियम के तहत थाना सदर में एफआईआर भी दर्ज की गई है। साथ ही नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। पंजाब पुलिस ड्रग कार्टेल को खत्म करने और पंजाब को ड्रग्स के खतरे से बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में अडिग है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अवसर पर आपको बताते चले कि इस अवसर पर गुरजीत औजला ने कहा कि लोकसभा में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं की गई है और आज 6 साल हो गए हैं लोकसभा बिना डिप्टी स्पीकर के चल रहा है। देश के मुद्दों को उठाने में विपक्षी दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
पोस्ट है आर्टिकल 93 राਹੀਂ इलैक्शन करानी बहुत जरूरी है, जो कि 2019 तो बाद बार बार कहने के बावजूद भी ओपोजिशन के डिप्टी स्पीकर नहीं लाया गया लोक सभा का। हमेशा ही गल नूं टरका दिता जाता है, तो अज 6 साल हो गए ने बगैर डिप्टी स्पीकर के लोक सभा जी है 2019 की इलैक्शन तो बाद चल रही है। लोक सभा दे विच जां विधान सभा भी होवे, जिहड़ा ओपोजिशन लीडर है उहदी हाउस लीडर तो बाद सत्ता पक्ष तो बाद जिहड़ी वड्डी अहम भूमिका हुंदी लोक सभा नूं चलाउण लई और देश दे मुद्दे उठाउण दी। राहुल गांधी साडे मानयोग जिहड़े साडे लीडर ऑफ ओपोजिशन ने, जदों भी हाउस दे विच लोक मुद्दिआं दे उत्ते गल करना चाहण उठ के खलो सकदे, और स्पीकर की ड्यूटी बनती है कि उन्हां नूं मौका दिता जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला